परिचय। कैदी और कोकिला हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भी भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुला वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हों का चरचक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखी गान। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की बयाली, पीस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ पर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। इस हो कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो।
कविता व्याख्या। कवि खिड़की पर बैठे कोयल से कहता है कि आखिर तुम क्या गा रही हो? कोयल बोलो, तुम किसका संदेशा लेकर मेरे पास आई हो? कवि कोयल की कूक के बीच के ठहराव को रेखांकित करते हुए कहता है कि तुम पूरी बात क्यों नहीं बताती हो? कवि जेल में बंद है। वह कहता है कि इन काली काली ऊंची दीवारों के घेरे में जहाँ चोर डाकू रखे जाते हैं, वहाँ मुझे रखा गया है। यहाँ इतना खाना नहीं दिया जाता कि ठीक से जिंदा रहा जा सके, ना ही ये मरने ही देते हैं। यहाँ बस जिंदगी और मृत्यु के बीच एक तड़प के साथ जीने को मजबूर किया जा रहा है। यह शासन है या कोई शैतान है? कवि कहता है कि चंद्रमा डूब चुका है, रात काली हो गई है। भला ऐसे में तुम कोयल क्यों आई हो? कवि कोयल से पूछता है कि अचानक रात को क्यों तुम कूकने लगी? तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है? आखिर क्या हुआ है? क्या लुटा है जो तुम रात को कूक रही हो? कवि कोयल से पूछता है कि तुम चुपचाप शांत स्वभाव सी जैसे किसी की रखवाली कर रही हो, ऐसे क्यों बैठी हो? कवि पूछता है कि कोयल, तुम कहीं दीवानी तो नहीं हो गई हो कि आधी रात को चिल्ला रही हो? कवि को आशंका है कि फिर कोयल इस तरह रात में क्यों बोल रही है। वह पूछता है कि कहीं दावानल अर्थात जंगल में लगने वाली आग की तो सूचना देने तुम नहीं आई हो? यहाँ जंगल में आग का तात्पर्य देश की विपत्ति से है। कवि देश में किसी बड़ी दुर्घटना के तौर पर दावानल को लिखते हैं। कवि कहता है कि क्या तुम मेरे इन जंजीरों को नहीं देख रही हो? ये असल में जंजीर नहीं, मेरा गहना है, और मेरे हाथों की ये हथकड़ी तो अंग्रेज राज में गहना है, अर्थात जिसके शरीर जंजीरों से जकड़े हैं और जिनके हाथों में हथकड़ी, ये सब गहना है। ये हमारे सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं। हमें जो कोल्हू में बैल की तरह चलाया जाता है और उससे जो आवाज निकलती है, वही हमारे जीवन के गीत हैं। ब्रिटिश शासन में भारतीय आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्रामियों और राजनीतिक कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। कोल्हू और मोट में जानवरों के स्थान पर उनसे काम लिया जाता था। इन सब के पीछे अंग्रेजों की एक कुटिल नीति थी। वे शारीरिक और मानसिक यातना देकर भारतीयों को अपने सामने झुकाना चाहते थे। कवि भी जेल में था। वह अंग्रेजों की मंशा जान चुका था और मन में ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। भाव यह है कि अंग्रेजों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। वे जो करते हैं कि जुल्म और सितम करके हमें वो डरा देंगे, झुका देंगे या हरा देंगे, तो उनकी इस अकड़ को हम ढीली कर देंगे। उन्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी। इस शांत समय में कवि कहता है कि रात के इस शांत वातावरण में तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल बोलो, रात के इस अंधेरे में तुम क्रांति के बीज क्यों बो रही हो? क्या कारण है कि इस सन्नाटी रात में तुम क्रांति का संदेश दे रही हो? कवि कहता है कि तुम्हारा भी रंग काला है, रात भी काली है। मेरी कल्पना जेल, मेरी टोपी, जेल की सलाखें, मेरी जंजीरें, सब कुछ काली है। इस काली रात में जेल के पहरे की आवाज भी बेहद निराशाजनक है। कवि को सब कुछ काला अंधकार में दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि जब संपूर्ण संसार अंधकारमय है, कुछ भी ठीक नहीं प्रतीत हो रहा। इस संकट की घड़ी में भी तुम क्यों शहीद होना चाहती हो? अभी तो सफलता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। भला ऐसे में तुम क्यों क्रांति के गीत सुना रही हो? कवि को क्रांति के गीत चमकीला प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है, तुम जेल से बाहर हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, किसी भी हरी भरी डाली पर बैठ सकती हो, लेकिन मेरी किस्मत में तो जेल की काली कोठरी है। तुम पूरे आकाश में उड़ती हो और मेरा जीवन, मेरा संसार तो बस ये 10 फीट की जेल की कोठरी है। तुम्हारी कूक रूपी गीत सुनकर सुनने वाले तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे लिए गीत गाना तो दूर, रोना भी गुनाह है। मुझ में और तुम में कितनी विषमताएं हैं, कितना अंतर है, फिर भी तुम हो कि अपनी कूक रूपी रणभेरी बजा रही हो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने और कोयल के हालात के अंतर को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त किया है। साथ ही आश्चर्य भी व्यक्त किया है कि कोयल को किसी भी परिस्थिति में उस पर विश्वास है कि यदि वह कवि का आह्वान करे तो कवि मौन नहीं रह सकता है।
कवि कोयल से पूछता है कि अब मैं अपनी रचना से इससे अधिक क्या कर सकता हूँ। बोलो कोयल, राष्ट्रपिता की व्रत पर मैं अपने प्राण का आसव किस में भर दूं? सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा